चलिए क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद, ठीक है, इसको पोलिनोमियल आप बोलते हो ना। क्या लिखा हुआ है इसका परिभाषा? ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें चर और अचर पद दोनों शामिल हो, जिसमें चर राशि केवल ऋणोत्तर जो है, ऋणोत्तर जिसको माइनस आप बोलते हो, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके पावर में -1 2 3 4 ऐसे नहीं होने चाहिए, या अंडर रूट में भी आपके नहीं होने चाहिए, केवल धनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, आप लिखना चाहो धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो। जैसे कि एग्जांपल में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, px का मान दिया हुआ है, x का घात कितना दिया हुआ है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। इसका घात कितना हो जाएगा 1, तो इसका क्या होगा, बहुपद होगा। इसका घात कितना है 2, ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। चलिए, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखोगे कि शून्य बहुपद जहां पे भी मिलेगा उसका कोई घात नहीं होगा, बेचारा अकेला मर जाएगा। कुछ व्यंजक हैं जैसे क्या हो सकते हैं, 1/(x+2), ठीक है, x प्लस √2, मतलब अंडर रूट में क्या रहेगा, x के साथ 2 रहेगा तब, या 1/(x² + x+2 रहेगा तो आदि बहुपद नहीं कहलाते हैं। क्लियर है? क्यों नहीं कहलाएंगे, कोई बता पाएगा? क्योंकि जैसे ही आप एक को नीचे भेजोगे, आप तो पढ़े होगे क्लास 8 में कि भैया 1/(x+2 है, अगर आप इस एक को नीचे भेजिएगा तो x प्लस का 1 का माइनस पावर 1 लग जाता है, लगता है ना रे? धरती के बोझ। चलिए यार, बहुपद की घात अगर आपसे पूछेगा, बात नहीं करना है ना, बहुपद की घात अगर आपसे पूछेगा कि बहुपद की घात क्या होता है, तो लिखेंगे किसी दिए गए बहुपद में कोई भी आपके पास बहुपद दिया रहेगा, उसमें सबसे बड़ी घात वाला पद जो होगा वो घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। सिंपल वे में समझेंगे, आपके पास 5y³ है, प्लस का 2y² है, प्लस का y प्लस का 3 है, तो सबसे अधिकतम घात वाले, ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या है, किसके पास है, इसके पास है, तो y की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 5y³ होगा ना, यही तो इसके साथ है बेचारा। अब इसका अधिकतम घात से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर y की अधिकतम घात वाले पद पूछेगा तो 5y³, दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर ऑप्शन में आपका रहेगा कि चर y की अधिकतम घात वाले पद क्या है, तो 5y³ पद पूछेगा तो दोनों को बताएंगे। आप सिर्फ घात पूछेगा तो सिर्फ ये वाला बताएंगे। क्लियर है? तो ये दोनों एमसीक्यू आपका बनता है बहुत फंटास्टिक क्लास 10th में। चलो देखो ना, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 हो, ठीक है ना, वैसा बहुपद जिसका घात 1 होगा। जैसे x का है तो यहाँ 1 घात होगा, y है यहाँ कुछ नहीं तो 1 घात होगा, इसका 1 घात होगा, इसका 1 घात होगा, तो घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद हम कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल आपके पास ये है। दूसरा देखो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 2 हो, जिसका घात आपके पास 2, जैसे x² हो गया, y² हो गया, ठीक है, सॉरी, x² क्यों नहीं समझे, ये सब क्या हो जाएंगे, द्विघात, मतलब जिसकी घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, घात 3 हो, घात क्या हो, 3 हो, जैसे 2 - x³ होगा, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। बहुत सिंपल है समझना, आपसे कभी पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का उदाहरण बताएं या द्विघात बहुपद रहेगा तो उसको भी द्विघात कहेंगे। क्या चीज, 2 की पावर 2 रहेगा तो हाँ वो भी द्विघात है, लेकिन घात, हाँ बहुपद की बात हो रही है। बहुपद में कम से कम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए, एक चर पद और अचर पद दोनों होने चाहिए, समझे, उसको आप बहुपद कहते हो। बहुपद की परिभाषा आप पढ़ के आए हो, समझे, बहुत सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें?